जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो के थ्रू से मैं आप लोगों को रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो आपके एग्जाम में कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। इसीलिए वीडियो को मिस बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। देखिए, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज बताता हूँ। देखिए, रीजनिंग का अब आप लोगों के लिए धाकड़ धाकड़ वीडियो आने वाला है, ओनली कंसेप्ट से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग के अंदर अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन को आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं हर एक चैप्टर वाइज यहाँ पर कंसेप्ट ला रहा हूँ, ठीक है। जो भी आपके पास समय बचा हुआ है, जो भी समय, इसी समय के अंदर आप जो है रीजनिंग को कंप्लीट किस प्रकार से करेंगे, मैं सब कुछ बताऊंगा। अब लगातार आप लोगों को बैक टू बैक वीडियो जो है मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर एक चीज को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या है, और आज का हमारा जो चैप्टर है यहाँ पर क्या है, अल्फाबेट सीरीज, ठीक है। तो अल्फाबेट सीरीज से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है। सवाल पे देख सकते हैं क्या है। सिंपल पूछा है कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं छौमा होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, देखिए, लेफ्ट साइड से जो है 10वें के जो है राइट साइड से जो है छौमा कौन सा अक्षर आएगा, ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले आप लोग ट्रिक पे आइए, कंसेप्ट पे आइए, ठीक है। एक ट्रिक देता हूँ, आप लोग हर एक क्वेश्चन को जो है बना देंगे। यहाँ पर बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग को लेफ्ट और राइट देखने को मिले क्वेश्चन में तो आपको जोड़ना है। अगर राइट और लेफ्ट देखने को मिले तो आपको जोड़ना है। लेफ्ट लेफ्ट देखने को मिले तो आपको घटाना है। राइट राइट देखने को मिले तो आपको घटाना है। बस ये रहा आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट। इसे आप लोगों को क्या करना है, खोपड़ी में, दिल दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लेफ्ट राइट देखने को मिल रहा है, ठीक है। यानी कि आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको जोड़ना है। तो 10 और 6 को जोड़िएगा तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना है ये किसके अनुसार 16 आया है, तो पहले वाले के अनुसार आएगा हर एक चीज, ठीक है। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर क्या दिया देख सकते हैं, लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड से जो है यहाँ पर 16वां अक्षर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर बता दें कि अगर आप लोग अल्फाबेट के हर एक चीज को देखेंगे, जैसे कि ए से लेकर के जेड तक अगर आप लोग देखेंगे, जैसे मान के चलिए ए जो है 1 नंबर पे आता है, इस प्रकार से जो है आपको जेड तक याद करना पड़ेगा। जेड जो है 26 नंबर पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड से 16वें नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा अक्षर देखने को मिलेगा, पी देखने को मिलेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आपको देखिए, पहला चीज ए से लेकर के जेड तक सभी के प्लेस वैल्यू को आपको याद करना पड़ेगा। यानी कि मैं सिंपल अगर कहूँ कि मान के चलिए लेफ्ट साइड से जो है यहाँ पर 18वें नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा, बताइए। तो यहाँ पर आपको सिंपल जो है जस्ट खोपड़ी में आना चाहिए कि 18वें नंबर पे जो है आर आता है, यानी कि आर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को याद होने चाहिए, सभी के प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए क्या है, पूछा जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं छौवा होगा। अब की बार बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या है, लेफ्ट साइड से जो है 15वें अक्षर के जो है लेफ्ट साइड से यहाँ पर छौवा अक्षर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या कहा, अगर आप लोग क्वेश्चन में लेफ्ट लेफ्ट देखने को मिलेगा तो आपको घटाना है, तो यहाँ पर आप लोग घटा दीजिए। तो 15 से यहाँ पर 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा, आप लोग बताइए। यहाँ पर कितना बच जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पर सिंपल देखें तो 9 बच जाएगा, ठीक है। अब देखना है किसके अनुसार, तो लेफ्ट के अनुसार, ठीक है। तो लेफ्ट के अनुसार 9, ठीक है। तो लेफ्ट के अनुसार 9 नंबर पे जो है आई आता है, ठीक है, आई अक्षर आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के बाएं 10वां होगा, ये आपको बताना है। आपकी बार क्या बोला है, यहाँ पर राइट साइड से जो है 7वें के लेफ्ट साइड से 10वां अक्षर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन में पूछा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट बदल जाएगा। देखिए, यहाँ पर करना क्या है, पहला स्टेप आप ट्रिक पाइए। मैंने आपको सिंपल कहा, लेफ्ट राइट रहेगा तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। राइट लेफ्ट रहेगा तो आपको सिंपल जोड़ना है, ठीक है। लेफ्ट लेफ्ट रहेगा घटाना है, राइट राइट रहेगा आपको घटाना है, ठीक है। ये कंसेप्ट मैंने बताया। तो यहाँ पर देखिए, राइट लेफ्ट है तो आपको सिंपल जोड़ देना है। तो 10 और 7 को जोड़िएगा तो यहाँ पर 17 आ जाएगा, ठीक है। आप देखना है किसके अनुसार यहाँ पर 17 आएगा, तो पहले वाले के अनुसार, यानी कि राइट के अनुसार, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट के अनुसार 17, ठीक है। अब आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कि 17 नंबर पे जो है क्यों आता है, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर मेन चीज देखना पड़ेगा, यहाँ पर राइट के अनुसार 17 बोला है, वो तो लेफ्ट के अनुसार होता है, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोग लिखते हैं ना, ये बी सी डी, इस प्रकार से आप लोग जेड तक लिखते हैं, तो ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, ये आपका राइट साइड हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बढ़ते बढ़ते जाएंगे, यानी कि ए जो है 1 नंबर पाता है, बी 2 नंबर पाता है, सी 3 नंबर पाता है, डी 4 नंबर पाता है। जिस प्रकार से आप लोग चलेंगे, इस प्रकार से आप लोग याद करेंगे। लेकिन आपकी बार पूछा क्या है, राइट साइड से 17वें, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी बार करना क्या है, यहाँ पर ये वाला जो है आपका इस प्रकार से हो जाएगा। आपकी बार आपका सिंपल, यहाँ पर अगर हम लोग सवाल की देखें तो राइट साइड से जो है आपको 17वें नंबर पे आना है, आपका अक्षर कौन सा है ये आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट करना क्या है, देखिए, इसे अगर आप लोग डायरेक्ट करना चाहते हैं तो एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसको सबसे पहले करना क्या है,
इसे आप लोग जो है आप इसे लेफ्ट में बदल लीजिए, या फिर आपको जस्ट जैसे मैंने कहा कि जैसे आप राइट साइड से है ना, तो राइट साइड से इस प्रकार से आइए, 17वें नंबर पे आना पड़ेगा, ठीक है, और देखना पड़ेगा कौन सा अक्षर है। इसका सिंपल तरीका बताते हैं, इसको आप लोग क्या कर लीजिए, लेफ्ट में बदल लीजिए। लेफ्ट में बदलने के लिए आपको करना क्या है, 27 में से जो है 27 में से जो है आपको यहाँ पर राइट को घटा देना है। राइट साइड से क्या है 17वें यहाँ पर है, तो यहाँ पर 17 को घटा देना है, तो यहाँ पर 27 है, ठीक है, 27 से आप लोग को यहाँ पर 17 को अगर आप लोग घटाइएगा तो यहाँ पर जो है 10 आ जाएगा। क्या निकल गया, लेफ्ट के अकॉर्डिंग जो है ये 10 नंबर पे आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट के अकॉर्डिंग 10 नंबर पे देख लीजिए कौन सा अक्षर आता है, जे आता है, तो जे आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। या फिर अगर आप लोग इस प्रकार से ही करना चाहते हैं तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग लिखते लिखते जेड तक जाइए और जेड से आप लोग यहाँ पर 17 नंबर पे आइए, देखिएगा जे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है, बात समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को क्लियर कंसेप्ट समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसका सिंपल तरीका है, अगर कोई चीज राइट में रहेगा उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। लेफ्ट में कन्वर्ट करने का सिंपल फॉर्मूला हो गया, 27 में से जो है आपको आर माइनस कर देना है, ठीक है। बस ये भी याद हो गया, ये भी कंसेप्ट आप लोगों को याद रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप लोगों को मेंटल एबिलिटी टेस्ट में यानी कि रीजनिंग में बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स गेन करना है तो कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, जो कि आपको हमारे चैनल के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। आप लोग फॉलो करते जाइए, आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल पे देख सकते हैं, इसी प्रकार के सवाल है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जो है दाएं से 10वें के बाएं 5 बार, ठीक है। यहाँ पर क्या है, राइट से यहाँ पर 10वें के यहाँ पर लेफ्ट से जो है 5वां अक्षर कौन सा होगा। सिंपल आपको सबसे पहला स्टेप जोड़ना है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कॉपी पे लिख लिए होंगे, ठीक है। चलिए इसको मैं आप लोग यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जोड़िएगा तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। आप देख रहे हैं किसके अनुसार 15, तो यहाँ पर राइट के अनुसार जो है 15 आ जाएगा, ठीक है। इसको आपको करना क्या है, लेफ्ट के अकॉर्डिंग इसे बदल लेना है। तो लेफ्ट में बदलने का फॉर्मूला क्या होता है, 27 में से जो है आपको आर घटा देना है, 27 में से आर आपको घटा देना है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 27 से आपको यहाँ पर 15 को क्या करना है, घटा देना है। चलिए माइनस करके देख लेते हैं, 27 से यहाँ पर 15 घट जाएगा तो यहाँ पर आपका 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, एंड यहाँ पर 1 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर लेफ्ट इक्वल टू यहाँ पर 12 नंबर पे देख लीजिए कौन सा अक्षर आता है। तो यहाँ पर लेफ्ट के अकॉर्डिंग 12 नंबर पे जो है ए लाता है, ठीक है, ए लाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, सिंपल पूछा जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4वें के बाएं 15वां होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए है पी, ऑप्शन नंबर बी है एम, ऑप्शन नंबर सी है जे, एंड ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर ओ दिया गया है, ठीक है। देन इसको सॉल्व कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। देखिए लेफ्ट से यहाँ पर 4वें के लेफ्ट से यहाँ पर 15वां, ठीक है, कौन सा अक्षर आएगा ये पूछा। देखिए लेफ्ट लेफ्ट दिया गया, आपको सिंपल घटा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप लोग घटाइएगा तो माइनस का 11 आ जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, तो लेफ्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि ऊपर में आपका लेफ्ट दिया गया है, ठीक है, यानी कि पहले जो भी दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग चलेगा चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया। अब देखिए नेगेटिव में आ गया, अब आप लोग के मन में एक चिंता वाली विषय उठ रही होंगी, सर ये लेफ्ट में आ गया, इसको सॉल्व कैसे करें, हम लोग को समझ में सर नहीं आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको जस्ट आपको पॉजिटिव बनाने के लिए सिंपल आपको करना क्या है, 26 से जो है, ठीक है, 26 से जो है यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं क्या दिया गया है, माइनस का 11 दिया गया है ना। तो माइनस को आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, इसको आप लोगों को गोली मार देना है, छोड़ो इसको, ठीक है। देन आपको करना क्या है, यहाँ पर 26 से जो है 11 आपको घटा देना है, यानी कि इस संख्या को घटाना है। यहाँ पर माइनस का 11 जो दिया गया, माइनस से कोई लेना देना नहीं, बस आपको संख्या से लेना देना होना चाहिए इस कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 26 से जो है 11 आपको घटा देना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है सिंपल अगर हम लोग घटाना चाहे तो घटा लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 6 से 1 जाएगा, 5 हो जाएगा, एंड यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी कि 15 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। लेफ्ट के अकॉर्डिंग 15 नंबर पे देख लीजिए कौन सा अक्षर आता है, तो 15वें नंबर पे जो है वो आता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी देख पा रहे हैं ये आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे कि कंसेप्ट क्या है। जब लेफ्ट के अकॉर्डिंग नेगेटिव में चीजें आ जाएं उस कंडीशन में आपको 26 से जो है उस संख्या को घटाना है, उस माइनस चिन्ह से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप लोग ऐसा मत कर देना कि 26 आप लोग जो है यहाँ पर माइनस का 11 ही घटा दो, ठीक है, इस कंडीशन में ये गलत हो जाएगा। इससे ये जो माइनस का चिन्ह देख पा रहे इससे कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। तो बस इस प्रकार से ये सवाल बनना था, तो मैंने यहाँ पर कंप्लीट प्रक्रिया आपको समझा दी है। एग्जाम में देखना है, कंसेप्ट का यूज करना है और सवाल को आपको धड़ल्ले से कर देना है, ठीक है। मान के चलिए आपका राइट में जो है नेगेटिव आ जाए तो आप क्या करेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। छोटा सा एक प्यारा सा कंसेप्ट है, इसे ध्यान दीजिए, है ना। मान के चलिए यहाँ पर राइट साइड से यहाँ पर सॉल्व करने के बाद जो है नेगेटिव में आ जाता है, ठीक है, नेगेटिव में आ जाता है, ठीक है। अब आपको
आपको इसे किस प्रकार से सॉल्व करना है, तो यहाँ पर सिंपल, इसे सबसे पहले आपको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 27 से जो है 27 से आपको माइनस करना है जो भी यहाँ पर नेगेटिव में आई होंगी। जैसे एज एग्जाम्पल अगर हम मान के चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर माइनस का मैंने 5 ले लिया। ठीक है, माइनस का 5 ले लिया, तो यहाँ पर जो है माइनस का 5 को आपको यहाँ पर घटाना पड़ेगा। तो सिंपल है, यहाँ पर इस नेगेटिव साइन को भी लेना है, माइनस यहाँ पर घटाना है, फिर यहाँ पर क्या है माइनस का 5 है तो माइनस का 5 मैंने लिखा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए 27 माइनस माइनस यहाँ पर प्लस एंड यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 27 में 5 जोड़िएगा तो कितना आएगा देख लीजिए। 27 में अगर आप लोग 5 जोड़िए, यहाँ पर जोड़ लेते हैं 27 में, यहाँ पर 5 है, 27 में जो है 5 जोड़ते हैं तो 12 का 2 हाथ में रहा है 1, 2 और 1 3। ठीक है, 32 आ जाएगा। ठीक है, 32 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं लेफ्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 32 आ गया। अब आप लोग बोलेंगे सर 26 ही तो अक्षर होता है, यहाँ पर 32 आ गया, अब हमारा आंसर कैसे आएगा। आप देखिए यहाँ पर इसका भी कंसेप्ट होता है, परेशान काहे हो रहे हैं आप। ठीक है, हम है ना, यहाँ पर देखिए आपकी बार ये जो आपका 32 आया है, ठीक है, जो 32 आया है, ये देखिए टोटल आपका 26 अक्षर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला चीज आपका 26 लिखना है। 26 में कितने संख्या जोड़ने पे जो है यहाँ पर 32 हो जाएगा, ये आप खुद बताइए कमेंट करके। तो 26 में अगर हम लोग 6 जोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग 6 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। ठीक है, 6 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। तो मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या आ गया, देखिए कुछ इस प्रकार से इस फॉर्मेट में मैंने लिखा। आपकी बार यहाँ पर 26 को नहीं लेना है, आपकी बार यहाँ पर ध्यान से बस फैक्ट याद रखना, अब इस 26 का कोई काम नहीं। ठीक है, बस इस 6 को लेना है। ठीक है, तो लेफ्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 6 आ गया, और तो यहाँ पर 6 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो 6 नंबर पे आपका एफ आता है, तो एफ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस कंडीशन में। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ इस एग्जाम्पल के साथ आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैं मान के चला कि कोई भी मतलब क्वेश्चन था, मान के चले इसको सॉल्व करने पे यहाँ पर माइनस का 5 आया, जिसको लेकर के मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में समझा दिया। ठीक है, जो भी यहाँ पर मान के चलिए 26 से ज्यादा आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 26 प्लस में यहाँ पर कितना 26 में जोड़ने पे वो वाला संख्या आ, जैसा कि यहाँ पर 32 है, तो यहाँ पर देख लीजिए 26 में हम लोग 6 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो 26 है इसका और कोई काम नहीं है, बस आपका ये प्लस में जितना ऐड होगा बस उसको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट के अकॉर्डिंग 6 आ गया, 6 नंबर पे एप आता है, एप आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रैंकिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, मैं यहाँ पर आप लोगों को करा दे रहा हूँ, कंसेप्ट भी बता दूंगा ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए धुआंधार अब आप लोगों के लिए रीजनिंग का वीडियो आना शुरू हो गया है, आप लोग एक भी वीडियो को मिस नहीं कीजिए। पहला क्वेश्चन में क्या है पूछा जा रहा है, 50 लड़कों की एक कतार में यहाँ पर मोहन का जो स्थान है वो बाएं से यहाँ पर 21वां है, तो दाएं से उसका स्थान क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। देखिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मान के चलिए यहाँ पर ये 50 लड़कों का एक कतार है। ठीक है, जिसमें मोहन जो है, ठीक है, जिसमें मोहन जो है बाएं से, ये जो है लेफ्ट साइड होता है, मैं 1 मिनट लिख देता हूँ, ये होता है लेफ्ट साइड और ये होता है राइट साइड। ठीक है, तो यहाँ पर मोहन जो है बाएं से जो है 21वें नंबर पे आते हैं। ठीक है, 21वें नंबर पे आते हैं, तो दाएं से, ठीक है, यहाँ पर सिंपल आपको बताना है कि दाएं से इसका स्थान क्या होगा। ठीक है, मोहन का जो है यहाँ पर दाएं से स्थान आपको बताना है। चलिए इसको मैं आप लोगों को डिटेल के साथ सॉल्यूशन बताता हूं। बस इसका मैं एक ट्रिक देने जा रहा हूं, इसको आप लोगों को जो है खोपड़ी में, दिल दिमाग में जहां बैठाना है बैठा लीजिए, क्योंकि कम से कम एग्जाम तक आप लोगों को इस ट्रिक को भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बता देता हूं, और इस क्वेश्चन को एकदम आप लोगों को चुटकियों में बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद रखिएगा इसका ट्रिक है लेफ्ट प्लस में राइट माइनस में 1 इक्वल टू टोटल। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला, बस इसको याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से आप लोगों को सुनना है। ठीक है, ध्यान से आप लोगों को क्या करना है, सुनना है। देखिए यहाँ पर टोटल लड़कों की जो संख्या है वो 50 है। ठीक है, एंड यहाँ पर मोहन के बारे में बताया जा रहा है कि ये इसका जो लेफ्ट साइड से जो स्थान है वो जो है 21वां है, तो राइट साइड से इसका स्थान क्या होगा। ठीक है, इसका मैंने आपको सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला बताया कि लेफ्ट प्लस में राइट माइनस में 1 इक्वल टू टोटल। तो यहाँ पर आपका लेफ्ट साइड से यहाँ पर स्थान क्या है, मोहन का 21, तो यहाँ पर 21 लिखते हैं, प्लस राइट माइनस में 1 इक्वल टू टोटल कितना है 50, तो यहाँ पर 50 लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 21 से यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, इनके आर प्लस में यहाँ पर 20 और इक्वल टू यहाँ पर 50। ठीक है, तो मैंने लिख दिया। एंड यहाँ से जब आप लोग आर का मान फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 50 एज इट इज, देखिए प्लस का 20 से बराबर किस साइड जाएगा, तो माइनस का 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर आर का जो मान आ गया, यानी कि राइट साइड से मोहन का जो स्थान होगा वो 30वां होगा। ठीक है, वो 30वां होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को जो है बनाना था, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगला प्रश्न में क्या है, ध्यान से सवाल को पढ़िए। क्या है,
एक कक्षा में यहाँ पर क्या है, सोहन का जो स्थान है वो ऊपर से जो है 7वां है, नीचे से जो है 26वां स्थान है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको ट्रिक क्या पढ़ाया था बस ये बताया हमें, ठीक है, बस हमको ये बता दीजिए। तो हमने ट्रिक यहाँ पर बताया कि लेफ्ट प्लस में राइट माइनस में 1 इक्वल टू टोटल, ये फॉर्मूला बताया। देखिए क्वेश्चन में लेफ्ट राइट आ जाए या फिर ऊपर नीचे आ जाए तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे की बात हो रही है तो सिंपल आप लोग कर दो ना, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में 1 इक्वल टू टोटल, ठीक है, बस आपका फॉर्मूला बन गया। इसको आप लोग अप्लाई कर दो, बस हो गया फॉर्मूला एक ही, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए बहुत ही सिंपल और बहुत इजी तरीके से देखते हैं। यहाँ पर देखिए सोहन के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, कि ये जो है ऊपर से हम लोग यू से डिनोट कर देते हैं, इसका जो स्थान है वो 7वां है, ठीक है, एंड यहाँ पर जो नीचे से इसका जो स्थान है वो जो है 26वां है। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या को निकालना है। तो यहाँ पर ऊपर प्लस में नीचे माइनस में 1 इक्वल टू टोटल, मैंने बताया फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ऊपर से स्थान है 7, नीचे से स्थान है यहाँ पर 26, तो 7 प्लस में 26 माइनस में 1 इक्वल टू टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 26 और यहाँ पर 7 जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 33 हो जाएगा, और 33 से यहाँ पर एक घटा दीजिएगा तो यहाँ पर टोटल इक्वल टू कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूं कि कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स बस मैं आप लोगों से इतना जो है कहना चाहूंगा, वीडियो को एक लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन में क्या है, वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर सिंपल दिया गया है 25वां है, तो बताइए यहाँ पर पंक्ति में कुल कितने वृक्ष, ये क्वेश्चन में पूछा है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर वृक्षों की एक पंक्ति दिया गया है, कुछ इस प्रकार से मान के चलिए, काफी सारा वृक्ष जो है दिया गया है, मान के चलिए इस प्रकार से काफी सारा जो है वृक्ष यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, जिनमें अगर हम लोग सिंपल कहे जो है ये आप लोग का दोनों सिरों से जो है ये 25वां नंबर पे आते हैं, ठीक है। कोई एक वृक्ष है जो कि यहाँ पर मान के चलिए सिंपल हम कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड से भी ये जो है 25वां नंबर पे आ रहा है और राइट साइड से भी ये जो है 25वां नंबर पे आ रहा है, क्योंकि दोनों सिरों से यहाँ पर जो है 25वां नंबर पे आ रहा है, यानी कि हम लोग लेफ्ट और राइट से मान लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग टोटल निकाल सकते हो, लेफ्ट प्लस में राइट माइनस में 1 इक्वल टू टोटल। बस इस फॉर्मूला को जो है दिल दिमाग में आपको सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 25 प्लस में आपका 25 हो जाएगा, माइनस का 1 इक्वल टू यहाँ पर टोटल हो जाएगा। तो 25 यहाँ पर 50 माइनस में यानी कि यहाँ पर 49 हो जाएगा, यानी कि टोटल जो है यहाँ पर 49 जो है वृक्ष होंगे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न में क्या है, पूछा जा रहा है अक्षरों की एक पंक्ति में एक अक्षर जो है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, अक्षरों की एक पंक्ति में एक अक्षर जो है बाईं ओर से 5वें स्थान पर, दाईं ओर से 12वें स्थान पर, तो पंक्ति में कुल कितने अक्षर है, ये सिंपल क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं टोटल पंक्ति में कुल कितने अक्षर है। यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड से इसका दिया गया है और राइट साइड से इसका स्थान दिया गया है। देखिए लेफ्ट साइड से जो है इसका स्थान 5वां दिया गया है और राइट साइड से जो है 12वां दिया गया है। तो मैंने आपको सिंपल बताया, दोनों को जोड़ के घटा देना है, यानी कि सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा लेफ्ट प्लस में राइट माइनस में 1 इक्वल टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट आपका यहाँ लेफ्ट साइड से इसका स्थान 5, राइट साइड से 12 माइनस में 1 इक्वल टू टोटल। तो 12 और 15 कितना होता है बताइए, 12 और 15 17 होता है, 17 से घटा दीजिए 16 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर जो है 16 अक्षर होंगे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि कंसेप्ट आप लोगों को जबरदस्त जो है समझ में आ रही होंगी। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न में यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कमल एक पंक्ति में बाएं छोर से यहाँ पर देख सकते हैं 13वां, दाएं छोर से यहाँ पर 14वां है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग खुद कमेंट कर सकते हैं, इतना तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस हो गई होंगी इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न में क्या है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही लाजवाब सवाल यहाँ पर दिया गया है। हो सकता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को जो है ज्यादा माथा खराब नहीं करना है, बहुत ही आसान चीज है, ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आकाश जो है, मेरा नाम भी आकाश है, ठीक है। चलिए यहाँ विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आकाश जो है बाएं से 15वें स्थान पर खड़ा होता है और सचिन जो है दाएं से 7वें स्थान पर। यदि वे अपनी जगह बदल लेते हैं तो सचिन जो है दाएं से यहाँ पर 15वां हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये आपको बताना है। तो ध्यान से कंसेप्ट को समझिए। मान के चलिए ये जो है विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, मान के चलिए ये होता है लेफ्ट साइड और ये होता है राइट साइड, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल पहले बोला है कि आकाश जो है बाएं से 15वें नंबर पे आते हैं, है ना। तो ध्यान से आप लोग कंसेप्ट को समझिएगा, आराम से बनेगा। देखिए यहाँ पर आकाश जो है यहाँ पर बाईं ओर से जो है 15वें नंबर पे आते हैं। कितने नंबर पे आते हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से लिखते हैं,
आकाश जो है यहाँ पर बाएं से यहाँ पर 15वें नंबर पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आकाश कर देते हैं, ये जो है 15वें नंबर पे आते हैं। और यहाँ पर जो सचिन है वो 7वें नंबर पर आते हैं। यहाँ पर जो सचिन है वो कितने नंबर पर आते हैं, यहाँ पर बढ़िया से लिखते हैं, सचिन जो है 7वें नंबर पर आते हैं। यहाँ पर सचिन को हम लोग ए से डिनोट कर देते हैं और ये जो है 7 नंबर पर आते हैं। अब क्या बोल रहा है, दोनों अपनी जो है जगह बदल लेते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग सिंपल कहें, आकाश के जगह पे यहाँ पर जो है सचिन आ जाता है और सचिन की जगह पे यहाँ पर जो है आकाश आ जाता है, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद आगे बोला जा रहा है यदि अपनी जगह बदल लेते हैं तो सचिन जो है दाएं से 15वां होगा। ठीक है, सचिन जो है दाएं से, अब की बार यहाँ पर इसका स्थान जो है दाएं से कितना दिया गया है, तो दाएं से अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग दाएं से बात करेंगे तो यहाँ पर जो है सचिन का जो स्थान है वो 15वां दिया गया है। ठीक है, तो सिंपल है कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए सचिन के बारे में दोनों चीज पता है, लेफ्ट साइड से भी इसके स्थान पता है और राइट साइड से भी इसके स्थान पता है। तो यहाँ पर सचिन को देखते हुए हम लोग टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकाल लेंगे, क्योंकि इसका लेफ्ट साइड से भी स्थान 15वां दिया गया है और राइट साइड से भी इसके स्थान दिया गया है 15वां। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बस वही फॉर्मूला हो जाएगा, लेफ्ट प्लस में राइट माइनस में 1 इक्वल टू टोटल, यानी कि 15 प्लस में 15 माइनस में 1 इक्वल टू टोटल। ठीक है, तो 15 15 30 हो गया, यहाँ पर माइनस में एक आपका तो 30 से घट जाएगा तो 29 हो जाएगा, तो टोटल विद्यार्थी यहाँ पर 29 होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि कंसेप्ट आप लोगों के खोपड़ी में जो है जबरदस्त तरीके से घुस गए होंगे। आप लोग अपना सपोर्ट और अपना प्यार को बनाए रखिए। क्लॉक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, यहाँ पर मैं हर एक संभवतः क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पर आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अगर आप लोगों को जवाब पता है तो कमेंट करके आप बता सकते हो पहले, है ना। देखिए सवाल क्या है, यदि एक घड़ी में यहाँ पर क्या है 6:15 का समय है, सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिए इसमें बस मैं आप लोगों को सिंपल एक ट्रिक बताऊंगा, बस उसको आप लोगों को याद रखना है। आप आराम से इस प्रकार के क्वेश्चंस को जो है आराम से चुटकियों के अंदर आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पर मैं जो कंसेप्ट दे रहा हूँ, कंसेप्ट को आप लोगों को कॉपी पे नोट कर लेना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो आपका मिरर इमेज होता है, ठीक है, मिरर इमेज जो होता है, एंड यहाँ पर जो आपका रियल टाइम होता है, ठीक है, मिरर इमेज प्लस में जो रियल टाइम होता है यहाँ पर लिख देते हैं मिरर इमेज प्लस में यहाँ पर क्या लिखते हैं भाई, रियल टाइम। ठीक है, प्लस में यहाँ पर रियल टाइम, ये किसके बराबर होता है, ये 11:60 के बराबर होता है, यानी कि 11:60 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से बस आपको हर एक चीज आपको फाइंड करना है। ठीक है, मान के चलिए यहाँ से मान के चलिए आपको यहाँ पर दर्पण छवि आप लोगों को बताना है, दर्पण छवि में मतलब क्या समय दिखाई देगा, यानी कि मिरर इमेज आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या है, आपको सिंपल 11:60 से जो है यहाँ पर रियल टाइम को देखिए, यहाँ पर प्लस के अंदर रियल टाइम है, बराबर की साइड भेजेंगे तो माइनस के अंदर यहाँ पर रियल टाइम हो जाएगा। यानी कि अगर आपको मिरर इमेज निकालना है तो 11:60 से आपको रियल टाइम को क्या करना है, घटा देना है। मान के चलिए अगर आपको यहाँ पर रियल टाइम निकालना है तो यहाँ पर करना क्या है, 11:60 से जो है आपको यहाँ पर देखिए मिरर इमेज को आपको क्या करना होगा, घटाना होगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पर 11:60 में जो है आपको यहाँ पर मिरर इमेज को क्या करना है, घटाना है। बस इसको आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कॉपी पे नोट कर लिए होंगे। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चंस को हम लोग फटाफट खटाखट करने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो रियल टाइम दिया गया है, जो वास्तविक यहाँ पर समय दिया गया है, जो कि है 6:15। ठीक है, आप लोगों को बताना है दर्पण में क्या समय दिखाई देगा, ये आप लोगों को बताना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें करना क्या है, 11:60 में से जो है आपको सिंपल जो भी रियल टाइम दिया हुआ है आपको इसको घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर घटाइएगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, एंड यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो है सिंपल आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका 5 आ जाएगा, यानी कि 5:45 जो है जिस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। मैं आशा करता हूँ ये भी कंसेप्ट आप लोगों के खोपड़ी में जो है घुस गए होंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर सवाल में क्या है, एक घड़ी में यहाँ पर देखिए 4:45 का समय है, सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर सिंपल आपको करना क्या है, सिंपल आपको 11:60 से जो है सिंपल आपका यहाँ पर जो भी रियल टाइम दिया हुआ है 4:45, बस इसको घटा देना है। यहाँ पर देखिए घटाइएगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा पहली बात, एंड यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, एंड यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, यानी कि 7:45 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। इनका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगला प्रश्न में क्या है, देखिए यहाँ पर अब की बार क्या पूछा है, अब की बार यहाँ पर वास्तविक समय पूछा है। यहाँ पर क्या है, यदि दर्पण में देखा जाए तो एक घड़ी में यहाँ पर क्या है
3:40 यहाँ पर समय दिखाई देता है। एंड यहाँ पर वास्तविक समय आप लोगों को बताना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान चीज है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं दर्पण में, यानी कि यहाँ पर मिरर इमेज आपका दिया हुआ है, यानी कि अब की बार आपको यहाँ पर 11:60 में से जो है आपको मिरर इमेज को घटा देना है, यानी कि 3:40 को आपको घटा देना है। तो देख लीजिए क्या आ रहा है, यहाँ पर 0 आ जाएगा एंड यहाँ पर 2 आ जाएगा। एंड यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो है 8 आ जाएगा, यानी कि 8:20 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। मैं आशा करता हूँ ये भी कंसेप्ट आपके खोपड़ी में जो है घुस गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बहुत ही सिंपल और बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या है, पूछा जा रहा है दर्पण में देखी गई, यहाँ पर आप लोगों का एक टाइम दिया गया है 11:40 का यहाँ पर समय दिखाई देती है। तो घड़ी में आपका रियल टाइम आपको बताना है। तो रियल टाइम के लिए आपको मैंने सिंपल बताया 11:60 में से जो है 11:60 में से जो है आपको 11:40 आपको क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर घटाइएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा एंड यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का ऑप्शन तो नहीं मिलेंगे। आपको एक जानकारी बता देता हूँ, यहाँ पर जो 0 का टाइम होता है इसका मतलब होता है 12 बजे का टाइम, ठीक है। इसका मतलब होता है 12 बजे का टाइम, ठीक है। 0 जो है यहाँ पर 12 बजे का टाइम होता है, यानी कि आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सिंपल आप लिख सकते हैं 12:20, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये भी कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग को ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, जस्ट कंसेप्ट आप लोग को याद रखना है और आप लोग को सवाल को जो है चुटकियों के अंदर कर देना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या है पूछा जा रहा है 2 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर देखिए आप लोग का एक रियल टाइम दिया गया है 2 बजे का, ठीक है। देन आपको बताना है दोनों सुइयों के मध्य कितना डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर पूछा जाएगा दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा, जिसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, बस आपको 30 डिग्री से गुना कर देना है। जो भी टाइम रहेगा, टाइम को जो है यहाँ पर टाइम जो भी रहेगा, टाइम को जो है 30 डिग्री से आपको गुना कर देना है, ठीक है। बस कंसेप्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर टाइम आपका 2 बजे का दिया हुआ है, आपको जस्ट यहाँ पर 30 डिग्री से गुना कर देना है। तो जैसे आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 60 डिग्री आपका आराम से आंसर आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्या पूछा जा रहा है, सिंपल है 4 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सिंपल जो भी यहाँ पर टाइम दिया रहेगा, यहाँ पर 30 डिग्री का गुना आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 4 बजे का यहाँ पर समय दिया गया है, यहाँ पर आपको 30 डिग्री से गुना कर लेना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं आपको लेकर के यहाँ पर आया हूँ और डिटेल में सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ठीक है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या है पूछा जा रहा है, यदि प्लस का यहाँ पर अर्थ जो है गुना है एंड यहाँ पर माइनस का अर्थ जो है यहाँ पर क्या है, भागा है। एंड यहाँ पर गुना का जो अर्थ है यहाँ पर माइनस दिया गया है, भागा का अर्थ प्लस दिया गया है। देन इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे आप करेंगे, कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा, परेशान आपको नहीं होना है। तो चलिए, यहाँ पर जो प्लस है, ठीक है, प्लस को क्या यहाँ पर इसका अर्थ क्या बोला गया है, इसको जो है गुना अर्थ जो है बोला गया है। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ यहाँ पर भागा बोला गया है ना। एंड यहाँ पर अगर हम लोग गुना की बात करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर गुना की बात करेंगे तो इसका अर्थ क्या है, ठीक है। अगर हम लोग गुना की बात करेंगे तो गुना का अर्थ माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस लिखते हैं। एंड अगर हम लोग भागा की बात करेंगे तो भागा का जो अर्थ यहाँ पर दिया गया है वो प्लस दिया गया, प्लस लिखते हैं, ठीक है। बस ये आप लोगों का मेन चीज यहाँ पर क्वेश्चन का दिया गया है, ठीक है। देन आपको सॉल्व क्या करना है, आपको यहाँ पर क्या दिया गया, देखिए 5 प्लस में यहाँ पर 8 माइनस का यहाँ पर 4 गुना में 2 भागा का यहाँ पर 9, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तो कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे, कंप्लीट प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर 5 को करिए एज इट इज एंड यहाँ पर देखिए प्लस दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट प्लस नहीं निकला है, ठीक है। प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या बोला गया है, गुना बोला गया, नहीं तो प्लस का अर्थ गुना बोला गया है, यानी कि आपको यहाँ पर गुना लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 है तो 8 लिखिए। फिर यहाँ पर माइनस बोला गया है, माइनस का अर्थ भागा है, तो यहाँ पर आप भागा का चिन्ह लगाइए, है ना। और उसके बाद यहाँ पर 4 है तो 4 लिखिए। फिर गुना है, गुना को आपको डायरेक्ट गुना नहीं लिखना है, गुना का अर्थ यहाँ पर माइनस बोला गया है, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। उसके बाद 2 है तो 2 लिख देंगे। फिर भागा का अर्थ क्या है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस का यहाँ पर प्लस देंगे और यहाँ पर 9 लिख देंगे, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, इसको जो सॉल्व करेंगे आप लोग बॉड मास के नियम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। बॉड मास के नियम से आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर भाग किया जाता है, तो यहाँ पर 5 फिर गुना को एज इट इज रखिए। देखिए 8 डिवाइडेड बाई 4 है,
तो यहाँ पर 2 बार में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर 4 दूनी 8 होता है 2, है ना। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 लिख देना है। फिर यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस दीजिए, फिर 2 एज इट इज, प्लस में यहाँ पर 9 है तो 9 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद गुना होगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस का 2, प्लस का यहाँ पर 9, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्लस का 10 और प्लस का 9 जो है 19 होता है। 19 से आपको जो है 2 घटा देना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो है सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बस इसको यहाँ पर अप्लाई करना होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन में, बस इसी का ही रोल होता है। और जब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बॉडमास के नियम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है, सिंपल सवाल है, ज़्यादा हार्डली नहीं है। क्या है, देखिए यदि यहाँ पर प्लस का जो अर्थ है वो गुना दिया गया है, एंड यहाँ पर माइनस का अर्थ यहाँ पर भागा है, एंड गुना का अर्थ यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर भागा का अर्थ प्लस है, देन इसको सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पर भी लिखते हैं उसी प्रकार से। देखिए प्लस का जो अर्थ दिया गया है वो गुना दिया गया है, देन माइनस का जो अर्थ दिया गया है यहाँ पर भागा दिया गया है, एंड यहाँ पर जो गुना का अर्थ दिया गया है वो माइनस है, एंड भागा का जो अर्थ यहाँ पर दिया गया है वो क्या है, वो आपका प्लस है, तो प्लस लिखते हैं। बस इसको जो है आपको अप्लाई करना होगा। कहाँ पर अप्लाई करना होगा सर, तो यहाँ पर देखिए जो दिया गया, देखिए 6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस का 3 गुना में 3 प्लस में 2, ठीक है। इस पे आपको अप्लाई करना है, तो ध्यान से सुनिए। देखिए बहुत ही आसानी से ये बनेगा, ठीक है। देखिए 6 को एज इट इज रखना है, यहाँ पर डिवाइडेड को यहाँ पर क्या बोला गया, यानी कि भागा को यहाँ पर प्लस बोला गया है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस का यहाँ पर 6 लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका माइनस है, तो माइनस को यहाँ पर भागा बोला गया है, तो यहाँ पर भागा का चिन्ह लगाएंगे, और फिर यहाँ पर जो भी संख्या 3 है तो 3 लिख देते हैं। फिर देखिए गुना है, तो गुना आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, गुना करते यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस लिखेंगे, उसके बाद 3 है तो 3 देते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्लस है, प्लस का अर्थ यहाँ पर गुना है, तो गुना का निशान देंगे, और यहाँ पर 2 है तो 2 लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर भाग को सॉल्व किया जाता है, तो यहाँ पर 6 प्लस एज इट इज, एंड देखिए 6 डिवाइडेड बाई 3 है, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 2 बार में खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2 बार में खत्म हो जाएगा, बात समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पर सिंपल अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका क्या है, माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पर 3 गुना में 2 है तो 3 गुना में 2 लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 6 प्लस में 2 है तो 2 लिखते हैं, फिर माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर देखिए प्लस का 6 माइनस का 6 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न में यहाँ पर क्या बोला गया है। अगला प्रश्न में यहाँ पर सिंपल सवाल के रूप में यहाँ पर दिया गया है, यदि यहाँ पर जो प्लस है, ठीक है, प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या दिया गया है, यदि प्लस का अर्थ यहाँ पर माइनस हो, एंड माइनस का अर्थ यहाँ पर प्लस हो, गुना का अर्थ भागा हो, भागा का अर्थ गुना हो, तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग लिखते हैं उसी प्रकार से, या फिर इसको आप लोग खुद कमेंट करके बोलिएगा। मैं आशा करता हूँ कि कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इसका आंसर आप खुद कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न में क्या है, यदि यहाँ पर प्लस का जो अर्थ दिया गया है, यहाँ पर गुना दिया गया है, एंड माइनस का जो अर्थ है इसका अर्थ क्या दिया गया है, भागा दिया गया है, एंड यहाँ पर जो गुना है, गुना का अर्थ क्या दिया गया है, माइनस दिया गया है, एंड भागा का जो अर्थ यहाँ पर दिया गया है जो कि प्लस, ठीक है। बस इसको आप लोगों को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या है, 5 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 5 है, फिर यहाँ पर प्लस का 3 है, माइनस का 2 गुना में 4, ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 5 एज इट इज रखो, एंड भागा के जगह पे आपको क्या करना है, प्लस का यहाँ पर यूज करना है, फिर यहाँ पर 5 एज इट इज, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, आपका प्लस है ना, तो आप देखिए प्लस की जगह पे आपको गुना का यहाँ पर यूज करना है, तो गुना दिए, उसके बाद 3 एज इट इज। फिर देखिए माइनस की जगह पे आपको भागा का यूज करना है, तो यहाँ पर भागा का निशान लगा देते हैं, और फिर यहाँ पर 2 है तो 2 लिखते हैं। फिर देखिए गुना को आपको माइनस के रूप में यूज करना है, तो यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर 4 है तो 4 लिखते हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर 5 प्लस में 5 आपको एज इट इज रखना है, एंड यहाँ पर क्या है, गुना एज इट इज, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, फिर माइनस का 4, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 5 और 5 यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर गुना में आपका क्या हो जाएगा, 3 बटे में 2 हो जाएगा, फिर माइनस का 4। अब देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो अब देखिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 आ जाएगा। 15 माइनस 4 कितना होता है, 15 से 4 घटा दीजिएगा तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये भी कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सिंपल यहाँ पर सवाल पे दिया गया है, हो सकता है कि इस टाइप का सवाल पूछ लिया जाए। क्या है, निम्नलिखित सही गणितीय चिन्ह लगाएं ताकि समीकरण संतुलित हो जाए। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है
क्या यहाँ पर समीकरण दिया है सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर है 4 माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 8 इक्वल टू 16। ठीक है, बस आप लोगों को 16 इक्वल टू 16 करना है। तो किस प्रकार से आप लोग करेंगे, तो ये चार ऑप्शन में से आप लोगों को चिन्ह का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। जस्ट आपको चेक करना पड़ेगा चार ऑप्शन। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी चेक कर रखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर समय की बचत करें, हम डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही क्यों होगा मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट जो है समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले 4 एज इट इज, सबसे पहले यहाँ पर गुना दिया गया, तो सबसे पहले यहाँ पर गुना का चिन्ह का यूज करेंगे। उसके बाद 6, उसके बाद यहाँ पर भागा का चिन्ह का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भागा का चिन्ह यूज करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस का चिन्ह का यूज करेंगे, तो माइनस, फिर यहाँ पर जो भी संख्या यहाँ पर 4 4 लिखते हैं। फिर आपको यहाँ पर देखिए उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, उसके बाद 8 लिख देंगे। आप देखते हैं कि यहाँ पर 16 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले भाग को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 3 आ जाएगा, फिर माइनस का 4 प्लस का 8। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर 3 चौके 12 हो जाएगा, फिर माइनस का 4 प्लस का 8। ठीक है, 12 और 8 जो है यहाँ पर 20 हो जाएगा। 20 से आपको जो है 4 आपको घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 16 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 16 इक्वल टू 16 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 16 इक्वल टू 16 आ गया, यानी कि ये कंप्लीट समीकरण जो है सेटिस्फाई कर गया। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो देख पा रहे हैं, ये आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे, तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।